हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 25A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम गिवन है, तो डायग्राम में बनाता हूं। देखो, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूं सबसे पहले। ठीक है ना, ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है ना। अब देखो डायग्राम क्या गिवन आपको डायग्राम में कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 6। इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो दिया हुआ है इसमें, तो अपवर्ड पैराबोला ये लो। ठीक है, और यहां से एक लाइन है, इससे जो बाउंडेड एरिया ना वो आपको फाइंड आउट करना है y इक्वल टू 16 से, यानी ये कंप्लीट एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इसमें शेडेड थोड़ा सा गिवन है भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, लेकिन आपको ये कंप्लीट फाइंड आउट करना है। चलिए इसका नाम देते हैं, ये ओ ए बी सी। तो एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ओ ए बी ओ। ठीक है ना, तो इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट कितनी, स्प्लिट को ये मान लीजिए, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, ये एक्स वाई एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसकी विड्थ कितनी आएगी, डी वाई। तो ये डी वाई, और डी वाई के साथ में कौन सी वैल्यू आएगी, एक्स की। लिमिट कितनी है, स्प्लिट 0 से लेकर 16 तक मूव कर रही है ना, y इक्वल टू 16 है ना, ये 0 से लेकर 16 तक मूव करेगी ये। अब मैं x की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 16, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, और रूट इंटू में डी वाई, और रूट वाई का इंटीग्रेशन कितना करके आए ना अपन, कितना आएगा 2/3 y की पावर 3/2, 0 टू 16। ठीक है ना, इससे मैं 3/2 से डिवाइड करूंगा तो उल्टा करेंगे ना, तो 2/3 हो जाएगा। अब इस पूरे में लिमिट पुट कर दीजिए। इस पूरे में लिमिट पुट करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2/3, लिमिट 16 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। ये वैल्यू तो हो गई 4/3, और ये वैल्यू आ जाएगी 16 की पावर 1 प्लस 1/2। कितना आएगा, 16 इंटू 1, 16 की पावर 1/2 कितना, 4 माइनस 0। इन सब को आप कैलकुलेट करोगे ना तो 256/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी भाई। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, उसका भी आपको फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर देखते हैं, बना लेते हैं, गिवन है तो सेम यही है। ठीक है ना, तो यही यूज कर लेता हूं मैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। इसमें देखो क्या क्या गिवन है। दो लाइन गिवन है, एक तो ये, इसकी वैल्यू कितनी है y इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू है y इक्वल टू 4। ठीक है ना,
अब जो स्प्लिट होगी ना वो मूव इन दोनों के बीच में ही मूव करेगी। क्यों? क्योंकि आपको ये गिवन है कि इस केस द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, एंड द बाउंडेड बाई y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, बाउंडेड द एरिया ऑफ रीजन यूजिंग द इंटीग्रेशन। ठीक है ना, यानी इन दोनों से जो एरिया बन रहा है ना, ये फाइंड आउट करना है बस, इन दोनों लाइन से और इस कर्व से, और x इक्वल टू 0 जो लाइन है इनसे, x इक्वल टू ये लाइन, इस लाइन से, इस लाइन से और इस कर्व से, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया बन रहा है वो ये है आपका, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक स्प्लिट माननी पड़ेगी इसके अंदर, जो किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में। तो इसकी विड्थ कितनी, dy। तो एरिया ऑफ रीजन क्या आएगा, यहां से ले लो इसको, ए बी सी डी ई एफ, आपको एरिया फाइंड आउट करना है ए बी ई एफ और ए का। तो इंटीग्रेशन ऑफ जो स्प्लिट है वो 1 से लेकर 4 तक मूव करेगी, तो 1 से लेकर 4, और dy के साथ में किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 to 4, x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी रूट y अपॉन में 2, ये जो 1/2 तो बाहर निकाल दीजिए, ये लीजिए, और इस रूट y को यहां पे लिख दीजिए, ये लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो कि 1/2 इंटू में अभी किया था 2/3, y की पावर 3/2, लिमिट 0 to 1 to 4, 1 to 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो आपकी वैल्यू आ गई 1/3। इसके अंदर आप अपर लिमिट को पुट करोगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, इसी को लिख सकता हूं मैं 1/3, 4 की पावर 1 प्लस 1/2 कितना, 4 इंटू में 2 माइनस 1 की पावर तो कितनी हो, ये आएगा। यहां से वैल्यू आ गई 1/3 इंटू में 8 माइनस ये 7, इसको आप सोल्व करोगे ना तो 2 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना, या देख लेता हूं मैं किस फॉर्म में आंसर आपके, ठीक है ना, इसी फॉर्म में रहने दो, ये लो कितना आ जाएगा 7/3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है ना, ये 6 था भाई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो 7th, क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स एट द पॉइंट 0, 0, 0, एंड 2, 0। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट पे आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ग्रेडियंट क्या होता है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पे जो लिखा हुआ वही मैं लिख देता हूं, ग्रेडियंट ऑफ लाइन, इसी को मैं क्या कहूंगा, स्लोप। तो कोई कर्व आपको गिवन है, ठीक है ना, कोई भी कर्व गिवन है, उसका स्लोप क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ के आए ना, dy/dx, यानी जो कर्व गिवन है ना, y की वैल्यू x पे डिपेंड करिए तो y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। तो पहले तो इसको लिख दीजिए आप, थोड़ा सा और थोड़ा सिंपल बनेगा। y की वैल्यू कितनी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से
4x माइनस 3x²। अब आपको सबसे पहले वैल्यू किस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, 0,0 पर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, यानी यहां से वैल्यू आ गई 0। ये ग्रेडियंट तो 0,0 पर कितना आ गया, 0। उसके बाद में dy/dx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दूसरा पॉइंट और की मतलब 2,0 पर। तो कितना आएगा, 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 12 इक्वल टू -4। तो ये वैल्यू आ गई dy/dx किस पॉइंट पे, 2,0 पर। ये तो हो गया ग्रेडियंट का काम, ठीक है ना। अब जो कर्व आपको गिवन है इसका डायग्राम बनाओ, स्केच भी बनाओ। तो स्केच बनाते हैं, देखो टेबल देख लीजिए सबसे पहले तो आप इसकी। देखते हैं कितनी वैल्यू निकालनी पड़ रही है यहाँ पे। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ठीक है ना। अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, क्या क्या गिवन है। स्केच द पार्ट ऑफ द कर्व विच बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर द पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव के अंदर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड आउट करना है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। फाइंड द एरिया बिटवीन दिस पार्ट ऑफ द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। ये लीजिए, सबसे पहले इस कर्व को बनाते हैं अपन। देखो ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस, ये लाइन वाई एक्सिस, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूं, देखो ये मान लीजिए आप, ठीक है ना। ये लाइन आपकी वाई एक्सिस और ये ओरिजिन पॉइंट, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, यहां पे यदि मैं 0 पुट कर दूं, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये भी 0 आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट तो यहीं पे आ गया, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट करूं, -1 पुट कर दो। -1 यानी ये रहा -1, -1 पुट करूं या 1 कर दो, 1 ही कर दो एक बार। 1 पुट कर दूं तो ये 1, ये 2, ये 3। 1 पुट करूं तो इसका ये 1, 2, 3 और 4 और 5। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ जाएगा 1,1, यानी 1,1, ठीक है। उसके बाद में 1.5 पुट कर दो, 1.5 यानी कितना, 3/2। 3/2 में पुट करूं तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो y की वैल्यू आ गई 9/4 इंटू में 1/2, 1/2 यानी वैल्यू आ गई 9/8। अप्रोक्स वैल्यू कितनी, 1.1, यानी मैं x की वैल्यू ये पुट करूं, ये वाली, तो ये पॉइंट आएगा थोड़ा सा ऊपर यहां पे, समझना। अब मैं ये 2 पुट कर दूं, ये लो मैं 2 पुट कर देता हूं इसके आगे, ये 2 पुट कर दिया तो ये 0 आ गया, है ना। तो ये 9/8, ये 0। और -1 आपको पुट नहीं करना है, तो ये कर्व आपको फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है आपको। तो और इसके आगे 3 पुट करोगे ना, तो देखो 3 पुट कर लो एक बार। 3 में y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 पुट करूँ तो ये 9, और ये कितना -1, तो नेगेटिव डायरेक्शन में 3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। ऐसे बनेगा ये डायग्राम, इन दोनों को मिला दीजिए ऐसे, और -1 के ऊपर ये 3 चला जाएगा यहां पे, ऐसे ये डायग्राम मिलेगा भैया आपको।
ठीक है ना, ये पॉइंट आपका कितना आएगा -1,3। आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो इसके अंदर एक स्प्लिट मान लीजिए, ये लो, किसके रेस्पेक्ट में, ये एक्स एक्सिस के, तो dx विड्थ होगी। ठीक है ना, तो ये एरिया फाइंड आउट करना है, ओ ए बी सी। तो एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ए सी, ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो स्प्लिट है वो 0 से लेकर ये 2 तक मूव करेगी ना। ये पॉइंट कितना है 2,0, 0 से लेकर 2 तक ये मूव करेगी। तो 0 से ये 2 y इंटू में dx। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 y की वैल्यू ये रही, कितना है 2x² माइनस x³ इंटू में dx। ठीक है, यहां से कितनी वैल्यू आ गई कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, इंटीग्रेशन कर ही दीजिए ना, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो कितना आ गया 2 इंटू x³ अपॉन में 3 माइनस x⁴ अपॉन में 4 और 0 to 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहां पे देखो, इसमें लिमिट का मैं यूज करूं तो एरिया आ जाएगा आपका 2 बाई, चलो इसको तो रहने दो ना, 2/3 तो बाहर, अपर लिमिट कितना आएगा ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1/4 2⁴, फिर माइनस ये, तो ये 0 आ जाएगा भाई, 0 माइनस 0। ठीक है ना, इसको सोल्व कर लो, ये 8 16/3 माइनस ये कितना आ जाएगा 16 4 - 4, है ना, 16/4 कितना 4, 16/4, 16/4 कितना 4। एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए तो ये 16 माइनस 12 अपॉन में 3, वैल्यू आ गई 4/3। इसी को लिख सकता हूं 1/3, ये आपका आंसर है भाई इसके अंदर, स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट 8 को डिस्कस करते हैं। 7 का ये 0 आ गया, ये -4 ग्रेडियंट आ गया और ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना 1/3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं कि फाइंड द एरिया इंक्लूड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू 9 माइनस x², the x-axis and the line x equal to -2 and x equal to +2, इनके लिए आपको फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस और x की वैल्यू -2 और 2, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो देखते हैं इसका डायग्राम। ठीक है, ये तो लाइन हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये लाइन हो गई आपकी वाई एक्सिस और ये ओरिजिन पॉइंट। अब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 9 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये 0,9, यानी वर्टेक्स पॉइंट यहां पे लाई करेगा। और मैं -2 पुट कर दूं, ये 1 और ये 1 और ये 2, ये 1 माइनस का ये -2, 1 पुट कर दूं मैं यहां पे तो 8 गया। ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो इसको मैं इधर लेके आऊं, इसको इधर लेके आऊं तो x² इक्वल टू 9 माइनस
वाई। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। 2 पुट करूं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 पुट करूं तो 1 आ जाएगी। तो ये तो डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा है। x की वैल्यू 2 पुट कर दो, x की वैल्यू में 2 पुट करूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 4 हो गया, तो ये 5। तो 5 ये 9 है, तो इसको 9 को यहां पे बना दीजिए आप। ठीक है ना, 0,9। उसके बाद में मैं 2 पुट कर दूं, 1 पे तो 8 आ जाएगा और 2 पे 5 आ जाएगा, तो ये 5 यहां पे ले लो आप। ठीक है, और फिर -2 की बात करूं तो ये -2 पे भी 5 ही आएगा। तो ये कर्व मिल जाएगा आपको ऐसे। ठीक है ना, थोड़ा सा बना लेना आप ढंग से। ये लीजिए, ये 2 यहां पे है। ठीक है, इस कर्व से जो बाउंडेड एरिया है, क्या बोला अगले ने कि x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2, इनके बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो फाइंड आउट करना है आपको। तो बाउंडेड एरिया ये टोटली है, ये वाला, ये टोटल एरिया आपका बाउंडेड है। तो एक स्प्लिट मानते हैं इस टोटल एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। ये O, पहले तो पॉइंट ले लीजिए, O A B C और O। इसके लिए मैं एक स्प्लिट मानता हूं इसके लिए। ये लीजिए, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो dx मान लीजिए। अब करते हैं इसको आगे। देखो, एरिया ऑफ रीजन O A B C O इक्वल टू 2 ऑफ, है ना, ये निकाल दीजिए, अपने आप ही आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन, कौन सा हो गया, O A B O। तो जो स्प्लिट मूव होगी ना, वो कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर, है ना, ये 0 से लेकर ये 2 तक मूव होगी। ठीक है ना, ये लाइन बना देना, ये लाइन आपकी। ठीक है ना, ये वाली लाइन, ये भी लाइन ही है, ये लीजिए। ठीक है, इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो 0 to 2, और यहां पे जो वैल्यू आएगी dx के रेस्पेक्ट में y इंटू डी एक्स आ गया। अब y की वैल्यू देखो, तो 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट तो हो गई, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। 2 इंटू इंटीग्रेशन करूं तो ये 9x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3, लिमिट 0 to 2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू में अपर लिमिट कितनी है, 2, तो 9 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब 8 अपॉन में 3 माइनस 0, ये लीजिए। तो ये 2 इंटू में 18 माइनस 8 अपॉन में 3, इसी को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू, एल्शियम लेके आप सोल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आ गई 54 माइनस 8 अपॉन में 3, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 46 अपॉन में 3, और 46 का डबल कितना, 92 अपॉन में 3, किस में आएगा भाई, स्क्वायर यूनिट के अंदर आएगा। और इसको सोल्व करोगे आप और आगे, तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिख दीजिए 30 रिमाइंडर 2 अपॉन में 3, ये आ जाएगा ना, ये तो आप जानते ही हो। ये लीजिए,
ये आपका आंसर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट अभी समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।